वेलकम एवरीवन। आज हमें काम करना है स्टाइचोमेट्रिक पार्ट 2 के ऊपर। इन लास्ट वीडियो लेक्चर हमने क्या देखा था? हमने रिलेशनशिप देखी थी किसकी? मोल टू मोल रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशनशिप हमने किसकी देखी थी? मास से मास की रिलेशनशिप। और आज हमें काम करना है टाइप थर्ड के ऊपर, जो हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। उसके रिगार्डिंग हमें क्या करने हैं? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ। गिवन रिएक्शन potassium chlorate gives KCl and O2. How much volume of oxygen is produced from 490 gram of KClO3? हमें क्या बताना है कि अगर हम कितना लेते हैं, 490 ग्राम लेते हैं, तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी बात यहां करनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम कैसे। सबसे फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हमने बात की थी, हमारे पास क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस नहीं है ना। और क्या है हमारे पास? उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पता चलता है हमें कि पोटेशियम क्या है हमारा अनबैलेंस हो चुका है। तो उसके लिए क्या कर देंगे? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? अपनी रिएक्शन को तैयार करते हैं। आपके सामने है, हमें पता है यहाँ जो आगे जो लिखा हुआ है यहाँ 2 आपने देखी वैल्यू, वो क्या है? एक स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। उसको किसके लिए इंटरप्रेट किया जाता है? मोल्स के लिए इंटरप्रेट किया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका KClO3 के कितने मोल्स हैं? 2 मोल, जो क्या देते हैं आपको? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। तो यही हमें रिलेशनशिप को क्या करना है? ढूंढना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमें क्या करना है? काम करना है। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है? 1 मोल है KClO3 का। क्या है मेरे पास? 1 मोल है KClO3 का। तो उसका मतलब क्या है? उसका मास कितना है? उसके ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं KClO3 के लिए। पोटेशियम के लिए कितना होता है? 39। क्लोरीन के लिए कितना होता है? 35.5। और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ मोलिक्यूल में कितने हैं? 3। तो मल्टीप्लाई बाई 3। हमारे पास मास कितना आ गया? टोटल 122.5 ग्राम आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितने मोल दिए हैं? 2 मोल। 1 मोल के लिए कितना है? 122.5 ग्राम। तो 2 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2। कितना हो गया? 245 ग्राम। अब हमें क्या पता है कि जो 245 ग्राम है वो हमें कितने मोल देते हैं? ऑक्सीजन के 3 मोल देते हैं। तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। और निकालने कितने के लिए थे? 490 ग्राम्स के लिए। तो क्या करेंगे? 490 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिलता है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब एक बात बताइए कि 1 मोल अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, उसका एनटीपी पे वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो 6 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी? मल्टीप्लाई बाय 6। आपका आंसर आ जाता है 134.4 लीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मोल ऑफ KClO3। अब की बार उसने रिलेशनशिप किसके बीच पूछी है? मोल और वॉल्यूम के बीच हमें रिलेशनशिप दी है। तो इसको क्या करते हैं? हम सोल्व करते हैं। यहाँ सेकेंड पार्ट, जो हमारे पास क्या है? 2 मोल हैं KClO3 के, वो कितना प्रोड्यूस करते हैं? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और यही क्वेश्चन में क्या है? उसने पूछ भी रखा है। यानी स्टेटमेंट यहीं पे हमारे पास क्या हो जाती है? डिस्क्लोज हो जाती है। और हमें पता है क्या कि अगर 1 मोल है मेरे पास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। और 3 मोल्स के लिए क्या होगा? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड 22.4 इंटू 3। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास कितना आता है? 67.2 लीटर आपका आंसर यहाँ आता है। तो डायरेक्ट ये तो क्या था? पेन डाउन क्वेश्चन था। आपको पेन चलाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी, कि हमें यहाँ डायरेक्ट देखने से ही पता चलता था। क्वेश्चन के अंदर उसने 2 मोल से पूछा। अगर 4 मोल से पूछता तो क्या कर सकते थे हम? मल्टीप्लाई बाय, जैसे इसका दुगना हो गया था, इसके भी कितने मोल हो जाते? दुगने हो जाते, 6 मोल हो जाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 मोल से पूछा है। तो 2 मोल से कितने मिल रहे हैं हमें? 3 मोल मिल रहे हैं ऑक्सीजन के। और 1 मोल का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं ऑक्सीजन का, कितना होता है? 22.4। तो 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 67.2 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर अ केमिकल रिएक्शन
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपसे क्या पूछा है, मास दे रखा है और वॉल्यूम निकलवा रहा है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है उसको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं हम रिएक्शन को। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई की। अब देखते हैं 4 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है LHS में, 2 है, यहाँ भी कितनी है RHS में 2 है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। अब इसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 2, इसका कितना है 2, यानी कि 2 मोल्स 2 मोल्स। जो हमारे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो क्या, उनको समझा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल समझा जा सकता है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने पूछा 14 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वॉल्यूम बनेगा। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, 1 मोल है हाइड्रोजन का, कितना है 1 मोल हाइड्रोजन का, इसका मतलब उसका मास कितना होता है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 2, लेकिन 2 मोल्स होंगे तो कितना मास हो जाएगा 4 ग्राम। तो 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है मेरे पास तो कितना प्रोड्यूस करती है, जो हमारे पास वाटर है 2 मोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे 2/4 मोल, 14 ग्राम के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 14, आपका आंसर आता है 7 मोल। आपको अच्छे से पता है कि 1 मोल जो होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वाटर मॉलिक्यूल का, 22.4 लीटर। तो 7 मोल के लिए कितना हो जाएगा उसका वॉल्यूम, 22.4 इंटू 7, आंसर हो जाता है 156.8 लीटर, आपका आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कितना लेते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारी रिएक्ट करती है। तो क्वेश्चन के सामने क्या करते हैं, सेकंड हमारे पास यहाँ है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, और हमें पता है कितना है 1 मोल, ये कितना हमारे पास 2 मोल। ठीक है, 1 मोल की अगर मैं किसकी बात करूं, मास की बात करूं तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहीं से रिलेशन हमें क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, 16 ग्राम के लिए पूछा ऑक्सीजन का, तो यही रिलेशनशिप बनाएंगे क्या, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, है ना, 2 मोल ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 2/32, और निकालना कितने के लिए क्वेश्चन में 16 ग्राम के लिए, किसके लिए निकालना है 16 ग्राम के लिए, क्या हो जाएगा 2/32 इंटू 16, ये कैंसिल आउट होगा कितने पे 2 पे, ये कैंसिल आउट होगा 1 पे, आंसर आ गया 1 मोल। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ H2O ऑक्यूपाइज, कितना ऑक्यूपाई करेगा वो, कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, क्या बोला उसने, अगर हमारे पास कितने हैं 4 मोल हैं वाटर के, तो कितने मोल ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होंगे। राइट, क्या पूछ रहा है वो, अगर आपको 4 मोल किसके मिले हैं, वाटर के मिले हैं, तो कितने ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया होगा तब जाके आपको 4 मोल यहाँ मिले हैं। ये भी क्या है आपका पेन डाउन क्वेश्चन है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। देखो 1 मोल से आपको 2 मोल मिले हैं, तो 4 मोल कितने से मिलेंगे 2 मोल। डायरेक्ट यहीं से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना के भी सोल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, सी क्या है हमारे पास कि 2 moles of H2O are produced from 1 mole of oxygen। तो 1 मोल कितने से प्रोड्यूस होगा 1/2 से। 4 मोल कितने से प्रोड्यूस होगा हमारे पास, 4 मोल कितने से प्रोड्यूस होगा 1/2 इंटू 4, आपका आंसर आ गया 2 मोल। तो ये क्या किया था हमने यहाँ भी समझाने के इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की यही समझाया था आपको कि कैसे आपका आंसर आ सकता है। ये हमने क्या किया, लेंथ मेथड से भी सोल्व किया। तो आपकी चॉइस, आप कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं।
नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है हमारे पास, फाइनल रिलेशनशिप, वो किसकी है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको और हम क्या करते हैं, समझते हैं, तब हमारे पास जो स्टाइशियोमेट्रिक की जो पार्ट है, टॉपिक है, वो क्या होता है, यहाँ कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट का, उसको और हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसने क्या बोला है, आपको वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का। कब निकालना है? जब आप क्या लेते हो, 5.2 लीटर लेते हो कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो किस में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। CO रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या देगा आपको, CO2 देगा। यही बोला ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या मिल रही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। और वॉल्यूम निकालना किसका, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन में क्या आपका रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली। रिलेशनशिप किस किस की ढूंढनी है हमें, उसने क्वेश्चन में बोला कि किसका वॉल्यूम दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और किसका निकलवा रहा है, पूछ रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिलेशनशिप को यहाँ ढूंढना है। क्या रिलेशनशिप में पता चला आपको कि अगर हम क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो वो रिएक्शन करता है किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। और हमें अच्छे से पता है कि जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होते हैं, 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो 2 मोल कितने के इक्वल होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। तो जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसी स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास, कि जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, 2 मोल पे कितना वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम होगा 44.8 लीटर। कितना जो रिएक्शन कर रहा है यहाँ, रिएक्शन कितने के साथ कर रहा है हमारा, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो 1 लीटर के लिए क्या होगा हमारा, 22.4 लीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर। और निकालना कितने के लिए था क्वेश्चन में, 5.2 लीटर के लिए। किसके लिए निकालना था, 5.2 लीटर के लिए आपको निकालना था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इस बार किसके बीच रिलेशनशिप देखनी है आपको, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच देखनी है। तो हमें पता है जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर अगर मैं लेता हूं ऑफ ऑक्सीजन गैस, प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करती है, 2 मोल, यानी कि 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर बाय 22.4 लीटर, है ना, यहां तक हो जाएगा। कैंसल आउट करेंगे। निकालना कितने के लिए था हमें, 11.2 लीटर के लिए। कितने के लिए निकालना था, 11.2 लीटर के लिए। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11.2 लीटर, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर आपका आंसर यहाँ आ जाता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। H2 plus O2 gives H2. How much volume of water is obtained from 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस बार वॉल्यूम और वॉल्यूम की रिलेशनशिप आप डायरेक्ट देखिए, बस वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाया हमने। पूछा है आपसे, अगर हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस 11.2 लीटर लेते हैं तो कितना वॉल्यूम वाटर का मिलेगा। तो सबसे पहला काम कैसा होना चाहिए हमारा, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पर क्या पता चला कि 2 मोल से क्या मिल रहा है हमें, 2 मोल मिल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के। तो क्या कर लेते हैं, हमें निकालना किस के लिए है, 11.2 लीटर के लिए निकालना है। तो 2 मोल का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। और मिलता भी कितना है, 2 इंटू 22.4 लीटर। तो 11.2 लीटर से कितना मिलेगा, 11.2 लीटर। इसको तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पेन डाउन क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया है, यहाँ सोल्व करके आपको अच्छे से दिखाया है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपसे पूछा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 44.8 लीटर ऑफ वाटर। हाइड्रोजन के साथ पूछा है रिलेशन, कितना लिया आपने, 44.8 लीटर आपको वाटर मिल रहा है। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन कितनी ली होगी। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ इक्वेशन हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O और 2। ठीक है, ये हमने क्या किया, इक्वेशन को यहाँ बैलेंस कर लिया।
और हमें रिलेशन किसके बीच ढूंढना है, हाइड्रोजन के बीच और वाटर के बीच, है ना। तो ये कितना है 2 मोल, ये कितना हमारे पास 2 मोल, ठीक है। 2 मोल का मतलब क्या, हमारे पास 2 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ कितना है 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये पूछा है इसने यहाँ, और ये बोला कि आपको किसके लिए निकालना है, 44.8 लीटर के लिए निकालना है। एक्चुअल में जो ये है यहाँ जो हमें मिला, ये है क्या 44.8 लीटर ही तो है, ये कितना है 44.8 लीटर ही तो है। तो आपसे पूछा कि कितने से मिलेगा, तो कितने से मिलेगा हमें 44.8 लीटर से ही मिलेगा। कितने से मिलेगा 44.8 से, क्योंकि 2 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं। 1 लीटर से कितना मिलेगा 1 लीटर मिलेगा। 5 लीटर से कितना मिलेगा 5 लीटर मिलेगा। तो 44.8 कितने से मिलेगा हमें 44.8 लीटर से ही मिलेगा, किसके, हाइड्रोजन से। तो इसके हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए यहाँ, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप और मास टू मास रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, किसके, स्टाइशियोमेट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन द बैलेंस इक्वेशन, आपके पास बैलेंस इक्वेशन है और आपसे क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ O2। यानी कि रिलेशन कहाँ ढूंढना है हमें, अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच क्या करना है, रिलेशन को ढूंढना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। 4 मोल किसके हैं, अमोनिया के, 5 मोल किसके हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के। और हमें पता है 1 मोल का जो मास होता है अमोनिया का, कैलकुलेट करें अमोनिया का ग्राम मोलिकुलर मास अमोनिया के लिए, तो कितना होगा 14 + 3, टोटल हो गया 17। तो कितना हो गया यहाँ 4 × 17 हमारे पास यहाँ हो जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 32, कितना होता है 32। तो कितने के लिए पूछा है, 80 के लिए पूछा है। कितने के लिए पूछा है, 80 के लिए। तो स्टेटमेंट बनाएंगे, 5 × 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितने के साथ, 17 × 4 ग्राम ऑफ अमोनिया। अभी क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, पहले बाद में ही करेंगे, एक साथ कैंसिल आउट करेंगे इनको। तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 17 × 4 डिवाइड बाय 5 × 32। निकालना कितने के लिए क्वेश्चन में, 80 ग्राम के लिए। कितने के लिए निकालना है, 80 ग्राम के लिए। तो करिए 80 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई 17 × 4 5 × 32 × 80। ये कितने पे जाएगा, यहां से कैंसिल आउट करोगे 16 पे, ये कितने पे 2, ये यहां से कैंसिल करोगे 2, कितना आ गया आपका 34 ग्राम। कितना आंसर आ गया 34 ग्राम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग gives calcium oxide and CO2. How many moles of CO2 will be obtained by decomposition of 50 ग्राम of calcium carbonate? सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन को लिखेंगे, चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है, क्या है हमारे पास, रिलेशन किसके बीच ढूंढना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या करना है, हमें रिलेशन को ढूंढना है। 1 मोल से 1 मोल हमें मिलता है, पूछ रहा है 50 ग्राम से कितना मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, और कितनी ऑक्सीजन है 3, 16 दिए। तो टोटल करते हो कितना आएगा 100 ग्राम। कितना आता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम से 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 1/100। और निकालना कितने के लिए, क्वेश्चन में दे रखा है 50 के लिए। किसके लिए निकालना है, 50 ग्राम के लिए। तो क्या करोगे 50 से मल्टीप्लाई 1/100 इंटू 50, यानी कैंसिल आउट करोगे 2, आंसर आ गया आपका 1/2 मोल ऑफ CO2। कितना आ गया 1/2 मोल ऑफ CO2। ये क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन।
ये क्वेश्चन क्या एक्चुअल में ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रखने वाला हूँ, और जिसका आंसर क्या करेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के देंगे कि आप इसका आंसर कितना निकालते हैं। हिंट के लिए मैं बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। हिंट कैसी है कि जो ऑक्टेन होता है हमारे पास वो क्या होता है C8H18, और उसको क्या किया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है। किसकी प्रेजेंस में जलाया है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बोला ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है। क्या देगा आपको? CO2 और वाटर देगा। इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, और उसके बाद आपको रिलेशन ढूंढना है किसके बीच? ऑक्टेन और ऑक्सीजन के बीच। तो आपको रिलेशन ढूंढना है और उसके बाद इसको सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में डाल के बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ये आपके लिए क्या करता हूं मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड that can be obtained from 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने, रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है। अगर हम देखें तो हाँ बैलेंस है। एक मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन क्या है? बैलेंस है पहले ही। तो इसने पूछा रिलेशन किसके बीच ढूंढना में? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच। तो बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। क्या रिलेशन बना? 2 मोल और यहां मिला कितना? 1 मोल। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? ग्राम मोलिकुलर मास निकालने पड़ेंगे दोनों के। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ HCl। HCl का कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना? 35.5, टोटल हो गया 36.5। तो 2 मोल है तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36.5 है ना, 2 इंटू 36.5 हो जाएगा। यानी कि कितना होता है हमारे पास यहाँ? 73 ग्राम ये हो जाएगा। और 1 मोल के लिए निकाल लेंगे पहले ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 इंटू 2। जब इसको आप सोल्व करते हो कितना आ जाता है ये हमारे पास? ये 71 और ये हमारे पास 24, ये हो गया टोटल 95। ये कितना हो गया? 95। ये कितना है? 95 ग्राम्स है। यानी कि 2 मोल की बात करूं जो कितना है? 73 ग्राम है। वो कितना देता है? 95। निकालना कितने के लिए? 17 के लिए। तो करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। 73 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 95 ग्राम ऑफ MgCl2। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा? 95/73। और निकालने कितने के लिए है? 17 ग्राम्स के लिए। किसके लिए निकालना है? 17 ग्राम्स के लिए। तो कितना होगा? 95/73 इंटू 17। जब इसको क्या करते हैं आप? सोल्व आउट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है लगभग 22.12 ग्राम्स मिलता है ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बारी है हमारे स्पेशल क्वेश्चन की, चॉकलेट क्वेश्चन की। जो इसका जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलती है, जैसे कि हम बात करते हैं। और आपको डेफिनेटली मिलेगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने जवाब दिया है उनके लिए रेडी है उनकी चॉकलेट। बड़ी वाली मिलेगी, नो डाउट। आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी मिलेगी। तो क्वेश्चन को समझ लेंगे। आपके पास फोस्फाइन है। क्या है? फोस्फाइन, जिसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो वो किस में टूटता है आपके पास? P4 में और H2 में। रिएक्शन आपके पास बैलेंस है। और पूछा क्या है आपसे? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml फोस्फाइन इज डिकम्पोज्ड। आपको क्या दिया है? आपसे ये पूछना चाह रहा है वो कि कितना चेंज इन वॉल्यूम होगा अगर आप क्या लेते हो? 100 ml फोस्फाइन को क्या करते हो? यहाँ डिकम्पोज करते हो। तो कितना चेंज इन वॉल्यूम होगा? ये आपके लिए क्या है? चॉकलेट क्वेश्चन है। सब इसको सोल्व करेंगे। जो जवाब देगा वो हकदार होगा चॉकलेट का, नो डाउट। और कमेंट सेक्शन में ये दोनों आंसर क्या होने चाहिए? मेरे पास होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।